हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगिनर। उम्मीद है आने वाले 7 जनवरी एग्जाम की तैयारी आपने बहुत अच्छे से कर ली होगी। आपने 1 जनवरी को हुए एग्जाम का एनालिसिस देखा होगा जो कि मैंने यूट्यूब पे डाला था जस्ट नेक्स्ट डे ही। आपको वो जरूर देखना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो। उससे हमें आइडिया लग गया है कि इस बार होने वाले हमारे FCI AG3 के फेज 1 एग्जाम में जो क्वेश्चंस लेवल आ रहा है GS का, वो बहुत ज्यादा टफ ना होकर ईजी ही है, जिसको हम आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फेज 2 में जो होने वाला जनरल अवेयरनेस का पेपर है, जहां आपसे 45 क्वेश्चंस आएंगे, वो आपके इतने ही आसान रहने हो जैसे कि इस बार के फेज 1 में हमें दिख रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। उसमें आपको एक अच्छी स्टडी की, एक अच्छी स्ट्रेटेजी की आवश्यकता होगी, अच्छे नोट्स की आवश्यकता होगी, एक अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन की आवश्यकता होगी, ताकि आप जब 45 क्वेश्चंस फेज 2 में फेस करने चले तो उनको आप वहां पर अच्छे से आप अटेम्प्ट कर सको, वहां पर स्कोर निकाल सको। क्योंकि सिलेक्शन जो है ना, वो फेज 2 से है, ना कि फेज 1 से है। फेज 1 में आप देख रहे होगे एग्जामिनर ने बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे हैं। इसे बहुत ज्यादा बच्चे इस पेपर को क्वालिफाई करने वाले हैं। खाली जनरल अवेयरनेस ही नहीं, मैं यहाँ पर इंग्लिश का पेपर देखा, मैंने यहाँ पे इंग्लिश के, रीजनिंग के, मैथ के क्वेश्चंस देखे, सब बहुत ही आसान आए हैं। प्रीलिम्स में कई सारे बच्चे क्वालिफाई करने वाले, यानी फेज 1 में और फेज 2 में जाकर सब एक दूसरे से टकराने वाले हैं। वहां आपको जरूरत होगी एक अच्छे स्ट्रेटेजी की, वहां आपको जरूरत होगी एक अच्छी रणनीति की, जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी, आपकी मेरिट क्वालिफाई कराएगी, आपको कट ऑफ क्वालिफाई कराएगी। तो इसलिए जो तैयारी है वो प्रीलिम्स की ना होकर जो आपकी तैयारी है वो है फेज 2 की। और आपकी तैयारी में हम साथ दे रहे हैं हमारे इन बैचेस के अंदर, जो कि इस समय चल रहे हैं 50% ऑफ पर। 450 वाला ओनली जस्ट 225 में, और 199 वाला बैचेस जस्ट ओनली 100 रुपीज में आपको मिल रहा है। जहां टेस्ट सीरीज की मैं बात करूं तो इसमें आपको कई सारी चीजें, चाहे प्रैक्टिस सेट हो, टॉपिक वाइज हो, करंट अफेयर हो, जनरल साइंस हो, वन लाइनर क्वेश्चंस हो, वो सब आपको जस्ट 100 रुपीज में मिल रहे हैं। और आज की जो ये क्लास हमारी यहां पर होने वाली है, इसकी भी PDF आपको हमारे इन पेड बैचेस में ही देखने के लिए मिलेगी। इस वाले बैच में हमारा कंप्लीट सिलेबस है, जो कि आपको फेज 2 की तैयारी करने में आपकी बहुत सारी हेल्प करने वाला है। तो इसलिए बच्चों ध्यान रखिए, तैयारी आपकी फेज 1 की ना होकर तैयारी है आपकी यहां पर फेज 2 की, जो कि आपका मार्च में होने वाला है। कई सारे बच्चे इन बैचेस में एनरोल हो चुके हैं और हमारा पूरा सपोर्ट आप तक जा रहा है और ऐसे भी आप तक आगे बना रहेगा। और अब बात करते हैं आज के इस क्लास की। आज की क्लास में हम जनरल अवेयरनेस पर बेस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि मैंने कई सारी क्लासेस आपको, जैसे कि मॉक टेस्ट की बात करो तो 7 मॉक टेस्ट मैंने आपको अभी तक का यूट्यूब पे कंडक्ट करा दिए, और इन सब की जो PDF है ना, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक ना चेक किया, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। साथ में मैंने जो आपको यूट्यूब पे कराया है कंप्लीट 2022 का GK का रिवीजन कराया है, इसकी भी जो आपको PDF है वो हमारे प्ले स्टोर के एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। साथ में मैंने आपको यहाँ पर वन लाइनर, जो आप कह सकते हैं MCQs फॉर्मेट में करंट अफेयर है, पूरे 2022 का इंपॉर्टेंट, जो आपको 5 मार्क्स दिलाने में आपकी पूरी हेल्प करेगा, वो भी मैंने आपको यहाँ पर यूट्यूब पे कराया है। उसकी भी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आने वाले टाइम में हम अपने इन सभी दोनों बैचेस में वीडियो क्लास भी कंडक्ट कराने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। तो लिमिटेड सीट है, जितना जल्दी हो सके आप इनमें एनरोल हो जाए। बहुत ही अच्छा इस समय 50% ऑफ का ऑफर चल रहा है। इनका जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में, या प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर एग्जाम बिगनर की इन्हें एक्सेस कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट जो कि है exambeginners.com से। और अब देखते हैं आज के क्वेश्चन को। इन क्वेश्चंस की PDF भी आपको हमारे इन पेड बैचेस में मिल जाएगी, जिसका लिंक टेलीग्राम पर भी अवेलेबल होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि डेनमार्क की राजधानी क्या है, और डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। आप सभी जानते हैं कि डेनमार्क की जो राजधानी है वो कोपेनहेगन है। और यकीन मानिए इसी तरह क्वेश्चन इस बार एग्जामिनर पूछा है, और वही क्वेश्चन मैं आपको यहां पर लेकर करा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम यहां पर ह्यूमन राइट्स डे, कब मनाया जाता है? ये आप सभी को पता होगा, 10 दिसंबर को हर साल इसको सेलिब्रेट करते हैं, और 2022 में भी इसको इस साल सेलिब्रेट किया गया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि भारत की संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बन गया था? आप सभी को पता है कि जो यूनाइटेड नेशन है उसका जो यहां पर मेंबर है भारत, वो कब बना था? क्वेश्चन में ये पूछा गया है एग्जामिनर के द्वारा। तो इसका आंसर है कि 1945 में ही भारत क्या है कि यहां पर यूनाइटेड नेशन का क्या बन गया था? एक मेंबर बन गया था, जब यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी।
इससे पहले कि हम आगे बढ़कर सारे क्वेश्चन कवर कर ले, उससे पहले आप मेरा एक काम कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर बाकी लोगों तक का जरूर शेयर कीजिए। जो भी आपके टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे आपके जो भी ग्रुप्स हैं उनमें अपने फ्रेंड्स तक का इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा और जुड़ना ना भूलिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी कहां पर स्थित है, यानी वेयर इज द सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी लोकेटेड, और यह है आपकी कहां पर, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन जो बनता है हमारा कि विच इंडियन आईटी स्पेशलिस्ट स्टार्टेड द वेब बेस्ड ईमेल इन 1966, यानी किस भारतीय आईटी विशेषज्ञ ने वेब आधारित ईमेल की शुरुआत 1996 में की थी, वह कौन थे? वह थे आपके यहां पर सबीर भाटिया। इसी तरह के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है और उसी पैटर्न पे मैं आपके साथ इन क्वेश्चंस के साथ चल रहा हूं प्रैक्टिस पे। इन क्वेश्चंस को मैं कंटिन्यू कराने की कोशिश करूंगा आने वाले आपके सभी एग्जाम्स तक का, लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर मैं अपने उन पेड बैचेस में, चाहे वो 100 रुपीज वाला हो या 225 वाला हो, इन दोनों बैचेस में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी तरह के और कुछ स्पेशल प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज, जो कि सिर्फ एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगी और इन पेड बैचेस के अंदर अवेलेबल होगी। इनमें से जो भी आपके लिए सुटेबल होगा आप उसको परचेस कर उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को देख सकते हैं। और वो क्वेश्चन किस तरह के, वो क्वेश्चन इस तरह के हैं जिस तरह के आपके यहां पर इस बार फेज 1 में पूछे जा रहे हैं। लगभग मेरे हिसाब से 390 ऐसे स्पेशल क्वेश्चन मैं उस टेस्ट सीरीज में कवर कराने वाला हूं, जिसको मैं वीडियो क्लासेस के रूप में लेकर आऊंगा। उसकी पीडीएफ भी आपको वहीं पर एप्लीकेशन में मिलेगी और उन पे बेस इस तरह की क्लासेस भी आपको ऐप पे ही मिलेगी। 390 बड़े ही स्पेशल क्वेश्चन होंगे जिनको बड़े ही सोच समझकर 1 जनवरी के बाद तैयार किया गया है। कुछ क्वेश्चंस तैयार हो गए हैं और कुछ क्वेश्चंस तैयार होने लग रहे हैं। 7 जनवरी से पहले 50% क्वेश्चंस आपको एप्लीकेशन पे डिलीवर कर दिए जाएंगे। जितना जल्दी हो सकेगा आप एनरोल कीजिएगा और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू कीजिएगा। इतना ही नहीं, 390 नहीं, ऑलरेडी वहां पर और भी बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल है, वे भी आप लोगों के लिए किसी तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें भी आपको ज्वाइन करना बनता है। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर पाओगे हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, जो कि है ये स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, वहां से भी जाकर आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि लुम्बिनी, जो कि भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है, वह किस देश में स्थित है। बहुत से स्टूडेंट समझते होंगे कि लुम्बिनी जो भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है वो बिहार में होगा, लेकिन ऐसा नहीं। ये कहां पर आता है? ये आपका नेपाल में आता है कि लुम्बिनी विच इज द बर्थ प्लेस ऑफ द लॉर्ड गौतम बुद्धा इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। सो द आंसर इज द नेपाल। आगे बढ़े तो शोर मंदिर कहां पर स्थित है? वेयर इज द शोर टेम्पल लोकेटेड? तो शोर टेम्पल जो है वह आपका कहां पर है? महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम में आपका क्या है? यहां पर शोर मंदिर लोकेटेड है। 1 जनवरी को हुए एग्जाम में यह कंसीडर किया गया है कि यहां पर एग्जामिनर ने स्टैटिक जीके से ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, जनरल साइंस से ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, और जीके को और प्लस साइंस को मैं यहां पर कंसीडर कर ये ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज वीडियो फॉर्मेट में लेकर आ रहा हूं एप्लीकेशन में, जो आपके लिए 1 जनवरी के बाद सोच समझकर तैयार किए गए हैं। आपके आने वाले 7 वाले एग्जाम में, आपके 14 के टाइम में और आपके 21 के में और 29 के आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और इसी तरह की वीडियो सीरीज आपको कहां पर हेल्प करने वाली है? आपके फेज 2 के एग्जाम में भी हेल्प करने वाली है। फेज 2 के एग्जाम के लिए भी हमने काफी कुछ स्पेशल सोचा हुआ है, लेकिन वह तब जब हम यहां पर अपना फेज 1 का सारे एग्जाम्स को कवर कर लेंगे, उसके बाद हम फेज 2 की प्रिपरेशन पर लगने वाले हैं। तो एप्लीकेशन में चाहे 100 का बैच हो या 225 का बैच हो, काफी कुछ आप लोगों के लिए वहां पर प्रिपेयर करने के लिए अवेलेबल हमेशा बना रहेगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि लोकतल झील कहां पर स्थित है? तो लोकतल झील आप सभी जानते हैं ये कहां पर स्थित है, ये आपके मणिपुर में आती है, यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आती है। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो YouTube पे भी ऑलरेडी कई सारी मैंने आपको यहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड कराई है, चाहे वह मॉक टेस्ट हो आपका, चाहे वो यहाँ पर करंट अफेयर हो, चाहे वो आपके यहाँ पर जीके का रिवीजन हो, चाहे वो इस तरह की प्रैक्टिस सीरीज की हो, तो ये सब भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। आप सेल्फ प्रिपरेशन YouTube पे इन क्वेश्चंस के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, या फिर आप पेड बैचेस जस्ट 100 रुपीज पे कर काफी कुछ ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट पा सकते हैं जो आपको फेज 2 तक का हेल्प करने वाला है।
अगला क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। तो यह क्वेश्चन का आंसर बनता है आपका एंडीजी। जो एंडीजी पर्वत श्रृंखला है यानी माउंटेन सीरीज है, वो आपकी दुनिया में अब तक की सबसे लंबी माउंटेन सीरीज में से एक मानी जाती है, या वही सबसे लंबी मानी जाती है। हिमालय जो है कि वो भारत में स्थित है, आपके एशियन कॉन्टिनेंट में स्थित है, जो कि उतना आपका आप ये कह सकते हैं कि उतनी लंबी पर्वत श्रृंखला यानी उतनी लंबी माउंटेन रेंज नहीं है जितनी यहां पर आपकी एंडीज है। और ये जो आपकी एंडीज माउंटेन सीरीज है यानी पर्वत श्रृंखला है, ये आपके यहां पर दक्षिण जो अमेरिका है यानी साउथ अमेरिका के जो आपका कोस्टल एरिया है वहां पर ये सिचुएटेड है। लगभग 5000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज फैली हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमालय से कितना गुना ज्यादा है। जैसा कि आप सामने मेरे साथ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये आपके साउथ अमेरिका है, जहां पर जिसको हम दक्षिणी अमेरिका बोलते हैं, और ये यहां पर स्टार्ट होकर इस छोर से इस छोर तक जाती है, जो कि लगभग 5000 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है। और अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं तो वो लगभग 200 किलोमीटर के आसपास की ये चौड़ाई में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन जो हमारा बनता है कि फूल राष्ट्रीय उद्यान की घाटी कौन से राज्य में स्थित है, यानी इन विच स्टेट द वैली ऑफ द फ्लावर नेशनल पार्क लोकेटेड। तो यह आप सभी जानते हैं कि जो फूलों की घाटी है वह क्या कहलाता है, हमारी देवभूमि उत्तराखंड। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके आज के कुछ ऐसे खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एज ए प्रैक्टिस हम यहाँ पर कवर कर सकते हैं, और इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस मैं आगे बना रहूंगा आपके साथ इस तरह की क्लासेस में। लेकिन अगेन मैं कहना चाहूंगा कि कोर्सेज में हम यूट्यूब से ज़्यादा कराने की कैपेसिटी रखते हैं। यहाँ पर कई इस तरह के इशूज़ हमें हैं, जैसे कि ऑलरेडी बता चुका हूँ, कॉपीराइट का इशू रहता है और भी कई सारे कंटेंट को लेकर इशू रहते हैं। तो वो सारे रेस्ट्रिक्शंस हमारे एप्लीकेशन पे नहीं आते, और एप्लीकेशन पे हम और अच्छी तरीके से अपनी एक अच्छी अप्रोच बनाकर प्रिपरेशन करते चल रहे हैं। तो इसलिए आज की इस क्लास में कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, या किसी भी क्वेश्चन का मैंने गलत आंसर दिया हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर करेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका सजेशन हो, क्वेरी हो, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन या हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और पॉसिबल हो तो शेयर भी करना। मिलता हूं आपको इसी तरह नेक्स्ट क्लास में, तब तक का टिल देन बाय बाय।